गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे समास। और आपका जो समास है उसमें जो कंटेंट चलेगा वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया था। दूसरा ये कि हेतवी और हेतवी वो पंड्या, जैमिन पंड्या और अर्श सबके पेपर्स नहीं मिले थे तो वो मिल गए। सो मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर दूँगी आपके पेपर्स के बारे में। ओके देन दूसरा ये मुझे बोलना है कि आप मुझे जो भी मैसेजेस या आप मुझे जो भी व्हाट्सएप करते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है 8128732355। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो इस नंबर पे कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरे मीन्स फ़ोन नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वो मुझे नहीं मिलता है, वो घर का नंबर है, राइट। अब हम सब पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर दे रखा है समान अधिकरण, व्याधिकरण। ये हमारे लिए मीन्स आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उसके टाइप्स और उसके टाइप्स के सब एग्जाम्पल्स आपके नहीं आते। दूसरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ये दे रखा है कि जिस पद में न तो पूर्व पद होता है न उत्तर पद होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए और जो चीज़ें समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो ज़रूरी है वही मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगी। अदरवाइज़ जो यूज़लेस तो नहीं कह सकते, बट आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो होता है वो CBSE स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो अननेसेसरी अगर आप इस डेफिनेशंस को लर्न करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या है, राइट। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसमें संज्ञा का बोध होगा। संज्ञा मीन्स नाउन, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, प्लेस के बारे में बता सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के बारे में उसका डिस्कशन हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का डिस्कशन हो सकता है। तो ये चीज़ आपको जाननी होती है। अब यहाँ पे दे रखा है कि यत का प्रयोग होता है। यत एक्चुअली नहीं होता है, इसमें यत दे रखा है, एक्चुअली वो है यह, यस्या, यस्मीन, येन। ये सारी जिसमें एक्सपांडेड फॉर्म में ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। बाकी के 1 और 4 पॉइंट आपके लिए इतना नेसेसरी नहीं है जानना कि इसमें क्या लिखा है। सो अगर कल आपका ये वीडियो आए तो आप उसके एग्जाम्पल्स और वो सब दिखना। डेफिनेशंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में पढ़ोगे तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको समझना नहीं चाहिए, बट आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं इसके पीछे आपको फोकस नहीं करूँगी। तो आप मेरा नंबर फिर से मैं बता देती हूँ, 8128732353। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। और अगर मुझे कॉल भी करते हैं तो इस नंबर पे करना। अब देखिए समानाधिकरण समास। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट टाइप्स ऑफ समास। मैं टाइप्स की बात नहीं करी कि कितने प्रकार के होते हैं, आपको सारा ही जानना जरूरी है। देखो, पीतम अम्बरम यस्य सह। अब इस चीज़ को आपको कैसे पहचानना है कि ये समास कैसा है, तो एक्सपांडेड फॉर्म में होगा तो यस्य सह, यस्मीन सह, यस्येन सह, येन सह, येन सा। य से शुरू होके किसी भी वर्ब में वो शब्द एक्सपांड हो सकता है, राइट। तो अगर वो एक्सपांडेड फॉर्म में है तो इस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे पीतम अम्बरम यस्य स। अब उसका जो शब्द बनेगा अगर वो 1 वर्ड में आता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा समास है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो समास है सिर्फ पीतम अम्बरम यानी पीला कपड़ा, तो वो कर्मधारय में आ सकता है क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य है। लेकिन यस्य सह दे रखा है इसलिए पीताम्बरः एक ही शब्द होगा और पीछे होगा विसर्ग, ठीक। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में 2 शब्द थे, 2 शब्दों में से एक विशेषण था, एक विशेष्य था, वो क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था द्विगु समास। तो द्विगु समास संख्यावाची था जिसमें नंबर्स होते हैं, राइट। फिर मैंने बताया था द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो था वो एंड लगने वाला था, मीन्स च लगने वाला, इसीलिए वो पूरा डिफरेंट है, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ये जो समास है उसमें
अगर एक्सपांडेड फॉर्म में होगा तो या तो यस्य सह दे रखा होगा या फिर यस्य सह दे रखा होगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत या याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसके लिए आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीला अंबर पहनता है वो, तो वो कौन होता है? वो विष्णु। वो हमें सिर्फ इसलिए जानना है ताकि हमको क्लियर हो जाए कि इनडायरेक्टली किसी के बारे में बताया है। बाकी आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर एक्सपांडेड फॉर्म में आ रहा है तो इसको समझना है, और एक्सपांडेड फॉर्म में आ रहा है तो आपको इस चीज़ को समझना है, यानी यस्य सह, यहाँ पे भी यस्य सह है। देखो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पर ये दो दे रखा है, तो क्या ये मीन्स व्हाट कैन वी से दैट या द्विगु समास। तो द्विगु समास हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे यस्य सह दे रखा है। द्विपाद, दो पैर वाला, तो दो पैर वाला है इसलिए जना है। अगर समाहारः दिया होता, यहाँ पे यस्य सह की जगह समाहार दिया होता तो ये द्विगु समास होता। अदरवाइज यस्य सह दिया है इसलिए ये हो जाता है बहुव्रीहि समास, राइट। तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में पीछे ये सारा दे रखा होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा समास है। जैसे पतितम पत्रम यस्मात् सह, तो यहाँ पे यस्मात् सह दे रखा है। पतितम पत्रम यानी गिरने वाला जो पत्ता होता है वो, राइट। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ बताया है कि बहुव्रीहि समास में इनडायरेक्टली हम किसी के बारे में बोलते हैं, तो किसके लिए बोला है, इसके लिए ये वाले शब्द आए। आपका आएगा या तो ये या ये। तो आपको अगर इस तरह से आता है तो भी पहचान सकते हो कि ये कौन सा समास है, इस तरह से आता है तो भी पहचान सकते हो कि कौन सा समास है, राइट। क्योंकि आपको सिर्फ समास का नाम लिखने का आएगा, ना कि समास को एक्सपांड करना है या फिर उसको इस तरह से लिखना है। आपका तो सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा कि ये समास है कौन सा, राइट। पतित पत्र यानी गिरा हुआ पत्ता है जो, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है कि द्विगु है या कर्मधारय है, राइट। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि बहुव्रीहि समास एग्जैक्टली क्या है। आपके जो एग्ज़ाम में 1 to 20 चैप्टर्स में जो भी एग्जाम्पल्स बहुव्रीहि के दे रखे हैं, उसमें कई सारी जगह पर ऐसा होगा जहाँ पर उस बहुव्रीहि के साथ कर्मधारय भी लिखा होगा। बट रिमेंबर दैट कि कर्मधारय समास में ये चीज़ें नहीं होंगी। सिर्फ इतना है, इतना तो कर्मधारय होगा। बट जैसे ये न सह आ जाता है तो वो बहुव्रीहि हो जाता है। क्लियर है आपको ये चीज़? पीतम दुग्धम येन सह, पीला दूध जिसने पिया है वह, राइट। सॉरी, पीला नहीं, पिया है जिसने दूध वह। ओके, तो वो कौन हो सकता है? वो बच्चा हो सकता है, बालक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपके चैप्टर में जो जैसे वो है ना अनागत विधाता या मति उत्पन्न मति, तो मति उत्पन्न मति वाला, तो वो कौन था? तो वो फिश थी, है ना। तो इस तरह से आपके बहुव्रीहि समास बनते हैं। तो आपको ये क्लियर आई होप हो गया होगा कि अगर ये इस तरह से शब्द होते हैं तो वो बहुव्रीहि समास के ही होते हैं। यहाँ पे इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं वन वर्ड में, पीछे उसका विसर्ग होगा। हर जगह पे ज़रूरी नहीं है, पर जनरली शब्द के पीछे विसर्ग है तो वो बहुव्रीहि समास ही है। एक ही शब्द है और पीछे विसर्ग है, या फिर एक ही शब्द है तो वो बहुव्रीहि समास है। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कर्मधारय समास में दो शब्द होंगे। आप हर चीज़ से क्लियर कर दो ताकि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना आए। कि अगर आपके दो वर्ड दिए हैं विशेषण और विशेष्य, तो हो गया कर्मधारय समास। संख्यावाची दिया है तो हमको क्लियर है कि ये द्विगु समास है। अगर 2 पर्सन्स दे रखे हैं, 2 व्यक्ति दे रखे हैं, 3 व्यक्ति दे रखे हैं, या थिंग्स के बारे में बताया या च लगाया है, तो हो गया वो द्वंद्व समास। इसमें यस्य सह लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द आएगा।
एक अकेला ये ऐसा समास है जिसमें अगर इस फॉर्म में दिया है तो यह सा, यस्मिन सा कुछ भी लगेगा, लेकिन अगर इस तरह से दिया है तो ओनली वन वर्ड आएगा, सिर्फ एक शब्द, पीछे विसर्ग आएगा। तो आपको वो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बहुव्रीहि समास है। ये सब तो इतना इसका, ये तो सिर्फ ऐसा आपको इंट्रोडक्शन कराया कि इसकी ये किसके लिए बोला है, तो ये हमारा जानना ज़रूरी नहीं होता है कि ये किसके लिए। हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में है वो आप जान लेना, उसको याद रखना ज़रूरी नहीं है कि किसके लिए आया, बट इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि आपको वो कंटेंट क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए कि क्या है, राइट। तो बस यही चीज़ मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि बहुव्रीहि समास में आपके जो है इस तरह से आएगा, यह, ये न, यस्य, यस्या, यहाँ पर एक ही शब्द होगा, क्लियर, एक ही शब्द होगा और 99% विसर्ग पीछे आता है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बहुव्रीहि समास है कि ये कौन सा समास है। क्योंकि अगर आपके माता पिता आया, कृष्ण, अर्जुन कृष्ण ऐसा आया तो आपको पता चल जाएगा कि ये द्वंद्व समास है, अर्जुन और कृष्ण, है ना। अगर मैं सिर्फ वन वर्ड की बात करूँ, अगर वन वर्ड में आया तो नवरात्रि अगर वन वर्ड में आया तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि वो संख्यावाची है तो द्विगु समास है। ओके, कर्मधारय है तो दोनों अलग अलग शब्द ही होते हैं उसमें तो, क्योंकि विशेषण और विशेष्य होता है। बहुव्रीहि एक ऐसा समास है जो सिर्फ वन वर्ड में आएगा, जिसके आगे ना तो संख्या लगेगी ना कोई पर्सन होगा। ओके, उसमें भी विशेषण और विशेष्य होगा, लेकिन एक शब्द हो, जैसे पीतांबरम, पीला अंबर, द्विपाद, दो पैर वाला, पतित पत्र, गिरा हुआ पत्र, पीला दूध पीना, शुभ आनंद यानी अच्छा चेहरा। तो ये सारे पर ये होगा वन वर्ड में, इसको बोलेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है हमारा बहुव्रीहि समास। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा सारे। आपको ऐसा लग रहा था कि समास बहुत डिफ़िकल्ट है, हमको समास समझ में नहीं आ रहे हैं, हम कैसे करेंगे, बट समास अगर आप समझो तो बहुत इजी कंटेंट है। मैंने बहुत ट्राई भी किया है आपको ईजीएस्ट वे में समझाने का, कि आपको मैं सबसे इजी से इजी वे टू टॉक में अपनी उस तरह से बोलूं कि आपको एकदम क्लियर हो जाए और दिमाग में वो फिट हो जाए कि यस दैट इज़ दिस कंपाउंड एंड दैट इज़ दिस। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये समास है, ताकि आपको कोई एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना रहे। और अभी जो आपके ग्रामर के कई सारे मार्क्स बहुत ग्रामर में ही कट हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आपसे मिस्टेक्स ना हो और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर कोई भी वर्ड है आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, न किसी ट्यूटर की न किसी टीचर की, आप सेल्फ स्टडी खुद कर सकें। इसलिए मैं आपको ये एकदम अच्छे वाला क्लियर बता दे रही हूँ। और दूसरा वीडियो भी मैं भेजती हूँ तो उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सपोज़ किसी को मुझसे समझ में ना आए तो किसी से तो आए। मेरा इंटेंशन ये होता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे से ही समझो। मेरा इंटेंशन ये है कि आपको कैसे भी समझ में आए, आप किसी से भी पढ़ो, बट इंटेंशन इज़ देयर कि यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्रशेखर, चंद्र के समान शिखर जिसका है वह, ऐसा इसका मीनिंग होता है। यस्य सः लगा तो ये यस्य सः हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। यहाँ पर सारे वर्ड पीछे एक्सपांड करेंगे तो यस्य, यस्मिन, येन, या, यस्या ये सब आएगा, और वन वर्ड में ओनली एक ही शब्द आएगा और उसके पीछे आएगा विसर्ग। ये हो जाएगा हमारा कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। जैसे चंद्रशेखरः, तो चंद्र है, चंद्र के जैसा शिखर है जिसका, वो कौन, चंद्रशेखर। तो इस तरह से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें देखना, आपको एकदम इजी वे में जल्दी समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको इसमें भी ना आ रहा हो तो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि हमको तो ये आ ही नहीं रहा है, दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, पता नहीं ये क्या बला है। ये बिल्कुल इजी कंटेंट है, आप समझने का ट्राई करो। और फिर हम जब मिलेंगे जूम मीट पे ऑनलाइन क्लास में, लाइव लेक्चर में, तब हम, अगर आपका कुछ भी कंटेंट
रिमेनिंग है, आपको समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली हम उसको क्लियर करेंगे, राइट। बट आई होप कि आपको ऑलमोस्ट ये समझ में आ गया होगा। तो आगे के आप एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे खड़ग हस्ते यस्य सह, यहाँ पे हर किसी में ये चीज़ तो आएगी आएगी, और पीछे विसर्ग आएगा और वन वर्ड में शब्द होगा। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बहुव्रीहि समास किस तरह का होता है। आगे की जो डेफिनेशंस और संज्ञा ये समाधिकरण व्याधिकरण उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में पूछते भी नहीं है कि ये कौन सा टाइप है। एग्ज़ाम का ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुव्रीहि के, उसके टाइप्स के बारे में कोई क्वेश्चन आपके नहीं आता है। आपको कॉमनली सब कुछ पढ़ना है, समास समझ लेना है, बाकी कौन सा है उससे हमको अभी फ़िलहाल उसमें हमको नहीं जाना है कि ये कौन सा समास है, राइट। तो बस यही चीज़ है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए एग्जाम्पल्स, और फिर आप समझने का ट्राई करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में मैं फिर से ये वीडियो भेजूँगी, अगर किसी को वीडियो से समझ में आ रहा है तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।